कहते हैं कि विश्वास से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। पर ये विश्वास, ये आस्था, आखिर है क्या चीज? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की ताकत और इंसानियत के एक बहुत ही अजीब इम्तिहान के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि हमें अपना विश्वास, अपनी आस्था रखनी किस पर चाहिए? और क्या हमारा विश्वास हमेशा सही जगह पर होता है? चलिए इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। तो ये कहानी है एक किसान की, एक जबरदस्त तूफान की और भगवान को लिखी एक चिट्ठी की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किसान और तूफान की कहानी नहीं है। ये आस्था, गलतफहमी और इंसानियत की एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इसकी हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा किसान जिसकी पूरी दुनिया बस दो चीजों के आसपास घूमती है, उसका मक्के का खेत और ईश्वर पर उसका अटूट मतलब पक्का वाला भरोसा। तो देखिए कहानी का सेटअप क्या है। एक कैरेक्टर है लेंचो, जो एक किसान है। वो रहता कहाँ है? एक नीचे पहाड़ी पर बने एक अकेले घर में। उसकी रोजी रोटी चलती है मक्के के खेत से। और उसका जो मूल विश्वास है वो है भगवान पर पूरा 100% भरोसा। मतलब एक अकेला इंसान जो पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर है, और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहीं से कहानी का मंच तैयार होता है। उस वक्त उसकी जमीन को, उसके खेत को बस एक ही चीज की जरूरत थी, एक जोरदार बारिश। बस एक अच्छी बारिश हो जाए और सब ठीक हो जाएगा। उसकी फसल, उसके परिवार का पेट, उसका पूरा का पूरा भविष्य, सब कुछ उसी बारिश पर टिका था। और जब बारिश शुरू होती है तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अरे ये आसमान से पानी की बूंदें नहीं गिर रही, ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 के। सोचिए, उसके लिए बारिश की बूंदें पानी नहीं बल्कि सिक्के हैं। इससे पता चलता है कि उसका विश्वास कितना जमीनी है, कितना उसकी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है, कुदरत का एक दूसरा भयानक रूप सामने आता है। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये उम्मीद की बारिश अचानक तबाही के तूफान में बदल जाती है। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। जो उम्मीद थी वो विनाश में बदल गई। ओले गिरने शुरू हो गए। जो बारिश अभी अभी सिक्कों जैसी लग रही थी, वही अब मौत का सामान बन गई। और तूफान के बाद का मंजर जरा सोचकर देखिए। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। मकई की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। फूल पत्ते सब झड़ चुके थे। पूरा खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब खत्म। अब ऐसी पूरी तबाही के बाद कोई भी इंसान क्या करेगा? टूट जाएगा, है ना? पर यहीं पर लेंचो की कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में बस एक ही उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद थी भगवान से मदद की। मतलब जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जानी चाहिए थी, वहां उसका विश्वास और भी पक्का हो गया। और फिर लेंचो ने वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक चिट्ठी लिखी। और किसे? सीधे भगवान को। उसने लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। कितने? 100 पैसों। उसने एक फिक्स्ड अमाउंट मांगा। और ये जो नंबर है ना, 100 पैसों, इसे याद रखिएगा, क्योंकि कहानी के आखिर में सारा खेल इसी नंबर का है। तो अब कहानी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है, जहां लेंचो की चिट्ठी पहुंची है। और वहां उस चिट्ठी को कुछ ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनकी लेंचो ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। डाकिये ने जब वो चिट्ठी देखी जिस पर पता लिखा था ईश्वर के लिए, तो वो जोर से हंस पड़ा। फिर वो पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक वो एकदम सीरियस हो गया। उसे लगा कि ये मजाक की बात नहीं है, ये तो किसी के अटूट विश्वास का सबूत है। वो इतना हैरान हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो पोस्टमास्टर ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने तय किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा, ताकि लिखने वाले का भरोसा बना रहे। फिर उसने अपने ऑफिस के लोगों से एक नेक काम के लिए पैसे मांगे। उसने खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। और फिर जवाब वाली चिट्ठी पर उसने सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पल जहां एक नेक काम का नतीजा सामने आने वाला है।
देखते हैं आगे क्या होता है। जब लेंचो को वो चिट्ठी और पैसे मिले तो जानते हैं क्या हुआ? उसे जरा सी भी हैरानी नहीं हुई, जरा सी भी नहीं। उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लिफाफे में सिर्फ 70 पैसों थे। पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर वो 100 पैसों जमा नहीं कर पाए। थे तो ये 70 पैसों भी, लेकिन लेंचो ने जो मांगा था उससे कम थे। तो मांगे थे 100 पैसों और मिले 70। ये जो 30 पैसों का फर्क था ना, बस यहीं से कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा ट्विस्ट पैदा होता है। एक छोटी सी कमी जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बनने वाली थी। तो सोचिए, पैसे मिलने पर कैसा महसूस होना चाहिए? खुशी, शुक्रगुजारी, राहत। पर लंचो को कैसा महसूस हुआ? गुस्सा। उसे पैसे गिनकर बहुत गुस्सा आया। मतलब नेकी का नतीजा शुक्रिया नहीं बल्कि गुस्सा था। कमाल है ना? और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे तीखा मोड़। एक ऐसा सबक जो विश्वास और इंसानियत के बारे में हमारी सोच को हिलाकर रख देगा। लेंचो ने तुरंत एक और चिट्ठी लिखी और उसमें क्या लिखा? भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब के सब बेईमान हैं। सोचिए, जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को उसने बेईमानों का झुंड कह दिया। उसका भगवान पर विश्वास इतना अंधा था कि वो अपने सामने की इंसानियत को देख ही नहीं सकता। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब इंसानियत का इतना बड़ा काम किया जाता है लेकिन विश्वास कहीं और होता है, तो असली संदेश किसको मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब ये अंधा हो जाता है तो ये हमें अपने आसपास की अच्छाई देखने से भी रोक सकता है। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।